आज के इस वीडियो में हम आप सबको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनकर आपको मिलने वाली है एक बहुत बड़ी सीख। शायद इस कहानी से आपका जीवन बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको हम कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी राजा को उपहार के तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा 2 बाज दिए गए थे। वे दोनों बाज इतने छोटे थे, इतने प्यारे थे कि वे बाज उस राजा के दिल को छू लिया। उस राजा ने सोचा कि क्यों ना हम इस बाज को अपने महल में, अपने बगीचे में पालें, ताकि एक दिन जब ये बाज इस महल के चारों ओर उड़ान भरे तो मेरा महल सुशोभित हो सके। तो उस राजा ने तुरंत किया क्या, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया ताकि उन छोटे बाजों को भरण पोषण करे और उड़ने के लिए सिखाए। जिस व्यक्ति को उन बाजों को पालने के लिए नियुक्त किया गया था वह तुरंत भरण पोषण करना प्रारंभ कर दिया, और जब उड़ने का समय उन बाजों का आया तब वह व्यक्ति वो दोनों बाजों को उड़ाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन एक बाज उसमें थोड़ा सा नॉर्मल था। जब वह उड़ान भरता था तो कुछ ऊंचाइयों पर जाते ही वह डरने लगता था और तुरंत फिर उसी डाल पर बैठ जाता था जिस डाल से वह उड़ा था। बार बार इसी तरह वह बाज करता था। एक बाज तो पूरा ऊंचाइयों तक चला जाता था, उड़ लेता था, लेकिन एक बाज हमेशा कुछ दूरी पर जाता था, फिर तुरंत वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता था। वह व्यक्ति भी बहुत ही चकित था। वह जान रहा था कि शायद यह बाज नॉर्मल होगा, लेकिन देखने में दोनों बाज एकदम सेम लग रहे थे, कोई कमजोर नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी वह बाज, एक बाज उड़ान सही से नहीं भर पा रहा था और एक बाज पूरा आसमान को छू रहा था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। तब राजा ने उन बाजों को देखने के लिए उस बगीचे में आए और उस व्यक्ति को बुलाया जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उन बाजों को पालने के लिए। जब वह व्यक्ति आया तो फिर उसे उस राजा को बाज के पास ले गया। राजा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को बोला कि इसे उड़ाओ। जब वे दोनों बाज उड़ने लगे तो फिर जो बाज थोड़ा नॉर्मल टाइप के रहता था वह बाज तुरंत कुछ ऊंचाइयों पर जाकर फिर से उसी डाल पर बैठ जाता था, बैठ गया। राजा इसे देखकर दंग रह गया। थोड़ा सा उसे नाखुशी हो गई। सोचा कि भाई क्यों ये बाज नीचे बैठ गया, एक बाज तो पूरा आसमान में चक्करें लगा रहा है, इसको भी लगाना चाहिए था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह बाज क्यों नहीं उड़ पाया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, इसके साथ हमेशा ऐसा ही होते रहा है। जब से उड़ने की समय इसके पास आया है हमेशा यह थोड़ी दूर जाता है और फिर तुरंत उसी डाल पर बैठ जाता है। राजा भी चकित हो गया। उसने सोचा कि जब तक ये दोनों बाज पूरे आसमान में उड़ेंगे नहीं, मेरे महल के चारों ओर उड़ेंगे नहीं, मेरा महल सही से सुशोभित नहीं हो सकता और मेरा दिल खुश नहीं हो सकता। उन्होंने ये निर्णय किया कि जो व्यक्ति इन दोनों बाज को उड़ने के लिए सिखाएगा, पूरा आसमान को छूने के लिए सिखाएगा, उसको हम बहुत सारा उपहार देंगे। बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया। हर विद्वान ट्राई किए उन दोनों बाजों को उड़ाने के लिए, लेकिन असक्षम रहे। एक बाज तो उड़ लेता था लेकिन दूसरा बाज उड़ नहीं पाता था। उड़ता तो था लेकिन फिर उसी डाल पर बैठ जाता था। लेकिन देखने में दोनों सेम लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि ये बाज उड़ नहीं पाएगा। जब वो दोनों डाल पर बैठे हुए रहते थे तो देखने से नहीं लगता था कि भाई कौन बाज उड़ पाएगा और कौन बाज नहीं उड़ पाएगा। लेकिन फिर भी उसमें से इतना एक कमजोर जरूर था कि एक उड़ नहीं पाता था। बहुत सारे विद्वान फेल हो गए। लेकिन राजा एक दिन दोनों बाजों को उड़ते हुए आसमान में देख लिया। देखा कि भाई आसमान में तो उड़ रहा है दोनों बाज। वो तुरंत उस व्यक्ति को बुलाता है और पूछता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने दोनों बाज को उड़ने के लिए सिखा दिया। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को लाया जिन्होंने उड़ने के लिए सिखाया था, उड़ने के लिए प्रेरित किया था, और वो था एक साधारण आदमी, किसान था। एक साधारण आदमी था जिसने उसे उड़ने के लिए सिखाया था और दोनों बाज उड़ने लगे। सबसे पहले उस राजा ने उस किसान को, उस साधारण सी आदमी को बहुत सारे उपहार दिए। सोना के सिक्के, चांदी के सिक्के, बहुत सारे जेवरात भी दे दिए। अंत में उस राजा ने उस किसान से, उस साधारण सी आदमी से पूछा कि तुम कैसे इन दोनों बाजों को
उड़ाने के लिए सक्षम हो गया। बहुत सारे विद्वान फैल हो गए, लेकिन तुम इन बाजों को कैसे उड़ा पाया? उस किसान ने टूटी फूटी भाषा में जवाब दिया कि हुजूर, चूंकि दो बाज जब उड़ते थे तो एक बाज उसी डाल पर आकर बैठ जाता था जिस डाल से वह उड़ता था। ऊंचाइयों की छूने की बजाय नीचे आ जाता था। हमने किया क्या, उसी डाल को काट दिया जिस डाल पर वह बाज बार बार आकर बैठ जाता था। उस डाल के नहीं रहने के कारण वह बाज समझ गया कि अब मेरे पास बैठने की एक अच्छी जगह नहीं है, जिसकी वजह से उस बाज ने भी एक अच्छी उड़ान भर ली है। राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। यहीं पर कहानी समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूं कि यदि आप अपने जीवन में मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, जिसके चलते आपको वह हमेशा पीछे खींचने का प्रयास करता है। सबसे पहले आप उसे पहचानने का प्रयास कीजिए कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो खींचने का प्रयास पीछे कौन करता है। अगर उसी चीज को हटा दिए तो शायद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से एक बाज को उस डाल ने एक मोह के जाल में, एक प्यार के जाल में फंसा दिया था, जिसकी वजह से बाज ऊपर उड़ने की बजाय उस डाल पर आकर बैठ जाता था। शायद आपके जीवन में भी कुछ चीजें होंगी जरूर, चाहे आपका दोस्त होगा जरूर होगा, आपका दोस्त ही होगा जिसके वजह से आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि अगर यह दोस्त नहीं होता तो मैं ये करता। शायद अपने दोस्त के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते होंगे, ऐसा लगता होगा। तो आज ही वो दोस्ती छोड़ दें जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित नहीं करती है, पीछे खींचती है। बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी याद नहीं करना है। अगर याद करेंगे तो वो पीछे खींचने का प्रयास करेगा, आगे धकेलने का प्रयास नहीं करेगा। तो सबसे पहले उन कमियों को दूर करें, हटाएं, ताकि आपको आगे बढ़ने का रास्ता में बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये कहानी आपको कैसा लगा और इससे मिलने वाली शिक्षा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।